भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को डाले जाएंगे सभी 230 सीटों के लिए वोट। 3 दिसंबर को होगी मतगणना। 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान। चुनाव के ऐलान के साथ ही लागू हुई आदर्श आचरण संहिता। धरना, प्रदर्शन, जुलूस के लिए इजाज़त जरूरी। बीजेपी ने जारी की 57 उम्मीदवारों की चौथी सूची। कांग्रेस भी जल्द घोषित करेगी प्रत्याशी। और प्रदेश से मानसून की विदाई। दिन में तेज धूप से चढ़ा पारा, रात में गुलाबी सर्दी की दस्तक। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। मध्य प्रदेश में एक चरण में 17 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। इसके अलावा राजस्थान में 23 नवंबर को एक चरण में वोट डाले जाएंगे। मिजोरम में 7 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को एक ही फेज में वोट डाले जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 5 राज्यों में मतगणना एक ही दिन 3 दिसंबर को होगी। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। श्री कुमार ने सभी राजनीतिक दलों से आचार संहिता का पालन करने की अपील की है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि 5 राज्यों में लगभग 16 करोड़ मतदाता हैं। इनमें 8 करोड़ 20 लाख पुरुष मतदाता और 7 करोड़ 80 लाख महिला मतदाता हैं। इस बार 60 लाख 20 हजार मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के अंतर्गत सभी 230 सीटों के लिए अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी होगी। प्रत्याशियों के लिए नामांकन करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर है, जबकि दाखिल नामांकनों की जांच 31 अक्टूबर को होगी। प्रत्याशी 2 नवंबर तक नामांकन वापस ले सकेंगे। पूरे प्रदेश में एक ही चरण में 17 नवंबर को मतदान होगा। वहीं 3 दिसंबर को एक साथ मतगणना होगी और नतीजे घोषित किए जाएंगे। प्रदेश में कुल मतदाता 5 करोड़ 60 लाख 60 हजार 925 हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 88 लाख 25 हजार 607 है। वहीं महिला वोटर्स की तादाद 2 करोड़ 72 लाख 33 हजार 945 है, जबकि 1373 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले पुरुष मतदाता की संख्या 10% तो महिला वोटर्स की संख्या 13% तक बढ़ गई है। 2018 में कुल मतदाताओं की संख्या 5 करोड़ 4 लाख 33 हजार 79 मतदाता थे, जिनमें 2 करोड़ 63 लाख 1 हजार 300 पुरुष मतदाता तो 2 करोड़ 41 लाख 30 हजार 390 महिला वोटर्स थीं। इस बार प्रदेश में 18 से 19 साल के 22 लाख 35 मतदाता हैं। वहीं 80 साल से अधिक के 6 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं। विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। अब बारात में बैंड या किसी भी तरह का जुलूस निकालने पर कलेक्टर या संबंधित एसडीएम की परमिशन जरूरी होगी। सभा और अन्य कार्यक्रमों के लिए भी इजाज़त लेनी होगी। चुनाव के चलते शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। लाइसेंस धारकों को अपने हथियार तुरंत और किसी भी स्थिति में नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 7 दिन की अवधि के भीतर संबंधित थानों में जमा कराने होंगे। भोपाल समेत प्रदेश के तमाम जिलों में जिला प्रशासन और नगर निगम का अमला मतदान में उतर चुका है। नेताओं और राजनीतिक दलों के पोस्टर्स, बैनर सार्वजनिक स्थलों से उतारे जा रहे हैं। इंदौर में आदर्श आचरण संहिता के प्रभावशील होते ही जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए शासकीय भवनों, सार्वजनिक स्थलों एवं विभिन्न मार्गों से
फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर एवं झंडों को हटाने का अभियान चलाया है। शिवपुरी में कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी और पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर पत्रकारों को आदर्श आचार संहिता और जिले में धारा 144 लागू किए जाने संबंधी जानकारी दी। सतना, नीमच और मुरैना से भी आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासनिक गतिविधियों के समाचार मिले हैं। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने 57 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है। खास बात यह है कि इस चौथी सूची में 24 मंत्रियों समेत सभी मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है। बुधनी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ेंगे, वहीं दतिया से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उम्मीदवार बनाए गए हैं। भोपाल की नरेला सीट से मंत्री विश्वास सारंग को टिकट दिया गया है, तो वहीं गोविंदपुरा से मौजूदा विधायक कृष्णा गौर, हुजूर से रामेश्वर शर्मा, बैरसिया से विष्णु खत्री पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। सागर की सुर्खी सीट से मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, खरई से भूपेंद्र सिंह, रहली से गोपाल भार्गव, ग्वालियर से प्रद्युम्न सिंह तोमर, ग्वालियर ग्रामीण से भारत सिंह कुशवाहा, पन्ना से बृजेंद्र प्रताप सिंह, रीवा से राजेंद्र शुक्ल, अनूपपुर से बिसाहूलाल सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं। इंदौर 2 से रमेश मेंदोला, इंदौर 4 मालिनी गौड़, सांवेर से तुलसीराम सिलावट को टिकट दिया गया है। इससे पहले भाजपा पहली, दूसरी और तीसरी सूची में कुल 79 नामों का ऐलान कर चुकी है। इस तरह से बीजेपी अब तक अपने 136 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। वहीं कांग्रेस ने अब तक एक भी सीट पर प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। प्रदेश से दक्षिण पश्चिम मानसून लौट गया है। मौसम विभाग ने रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट जिलों से मानसून के विदा होने की घोषणा कर दी। अभी जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग के 9 जिलों से मानसून विदा नहीं हुआ है। सबसे पहले मुरैना और श्योपुर से मानसून की विदाई हुई। उसके बाद इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, भिंड, दतिया, निवाड़ी, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, राजगढ़, शाजापुर, आगर, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ और धार जिलों से भी मानसून विदा हो गया। भोपाल, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, कटनी, दमोह, सागर, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी और अलीराजपुर जिलों से भी मानसून जा चुका है। भोपाल में तेज धूप से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 अक्टूबर के बाद रात के तापमान में तेजी से गिरावट होगी। ग्वालियर, चंबल संभाग समेत छतरपुर जिले के नौगांव, खजुराहो और पचमढ़ी में अक्टूबर के अंत में रात का पारा 10 डिग्री तक पहुंच सकता है। फिलहाल यहां रात का तापमान 15 से 17 डिग्री के बीच चल रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने जिले के सभी अधिकारी कर्मचारियों से चुनाव आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिए हैं। अशोकनगर पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने बताया है कि जिले के समस्त थाना में टीम बनाकर अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक जिले में 17,010 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 29,53,000 रुपये बताई गई है। जबलपुर में दशहरा, दिवाली और छठ पूजा पर दक्षिण से उत्तर भारत आने और जाने वाले यात्रियों के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन चलेगी। और सीहोर जिले में भूतड़ी अमावस्या पर नर्मदा के घाटों पर स्नान और पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आंवली घाट पहुंचते हैं। इस बार 14 अक्टूबर को पड़ने वाली भूतड़ी अमावस्या पर जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर प्रवीण सिंह व एसपी मयंक अवस्थी ने आंवली घाट का निरीक्षण किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को डाले जाएंगे सभी 230 सीटों के लिए वोट।
3 दिसंबर को होगी मतगणना। 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान। चुनाव के ऐलान के साथ ही लागू हुई आदर्श आचरण संहिता। धरना प्रदर्शन जुलूस के लिए इजाज़त जरूरी। बीजेपी ने जारी की 57 उम्मीदवारों की चौथी सूची। कांग्रेस भी जल्द घोषित करेगी प्रत्याशी। और प्रदेश से मानसून की विदाई। दिन में तेज धूप से चढ़ा पारा, रात में गुलाबी सर्दी की दस्तक। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।